हाय गाइस, तो आज मैं जाने वाली हूँ फेयरवेल पार्टी में और मैंने पहनी है ये ब्यूटीफुल सी साड़ी जो कि मैंने इसके बर्थडे पे ऑलरेडी पहन रखी थी। चलो फुल मेकअप के साथ साथ मैं आपको शेयर करती हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए और बहुत सारे चैलेंजेस भी मुझे फेस करने पड़े। तो हुआ ये था कि फरवरी 2022 में मेरे भाई की शादी थी और मुझे वहाँ पे जाना था और मेरे एग्ज़ाम भी सेम टाइम पे चल रहे थे। मतलब 18 ऑफ जनवरी से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और गैप बहुत ज़्यादा था। मतलब 4 एग्ज़ाम के बाद में 10 दिन का गैप। तो मैं क्या इंदौर से अहमदाबाद अप डाउन कर रही थी। एग्ज़ाम के बाद में लंबी छुट्टियों में मैं वापस अहमदाबाद जा रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं अहमदाबाद रह रही थी और एग्ज़ाम मेरे इंदौर में थे। तो मेरे भाई की शादी के लिए मुझे आना था, तो मैं बड़ा लगेज, शादी में तो ऑब्वियसली इतना सारा लगेज आप लेके जाते ही हो, तो 2 बड़े बैग्स लेके मैं इंदौर गई मेरे फ्रेंड के घर पे और उसका घर 3rd फ्लोर पे था और मैं इतना सारा लगेज स्टेयर्स से लेके ऊपर तक गई थी। तो वो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। और एग्ज़ाम देने के बाद मैं सेम डे मैं फिर घर चली गई और मेरे भाई की शादी में मैंने फुल एंजॉय किया। मतलब बहुत सारा डांस बारात में और ऐसा वैसे बहुत डांस किया। और शादी के नेक्स्ट डे ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ही ज़्यादा। तो इतनी सारी हेवी डोज़ की दवाइयाँ ले लेकर और 4 दिन बाद मेरा वापस से एग्ज़ाम था और मुझे वापस इंदौर जाना था। तो मैं इंदौर आई और फिर इंदौर से एग्ज़ाम दिया इंदौर में और फिर वापस अहमदाबाद गई सेम लगेज के साथ में, भारी। और यकीन नहीं मानोगे, मैं वहाँ पहुँची थी शाम को और मैं शाम को खाना खा के सोई हूँ एंड देन मैं नेक्स्ट डे शाम के 5 बजे उठी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उठी ही नहीं थी, उठी थी। फिर इतना मतलब बॉडी थक गई थी, इतना ज़्यादा मुझे आलस आ रहा था और इतना मैं थकी हुई थी कि मुझे उठने का भी नहीं फ़ील हो रहा था कि मैं उठूँ भी अपने बेड से। तो मैं नेक्स्ट डे सीधा 5 बजे शाम को उठी हूँ एंड देन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है मेरी बॉडी में। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और फिर मैंने किट मंगाई और मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही चेक किया और जब चेक किया तो पता चला कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया है। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा मोमेंट हो गया था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी उस टाइम पे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किसे बताऊं, क्या करूं। और उसी दिन कॉर्पोरेट ऑफिस से हेड आए हुए थे, जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड नहीं इतनी जल्दी निकल सकते थे। फिर भी उन्होंने हाफ़ डे किया और हाफ़ डे के बाद घर आए और फिर हम लोग चेकअप के लिए गए, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा डांस और ये सब कर रखा था ना कि मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि क्या सब कुछ ठीक है या क्या। तो मैंने चेक करवाया एंड आई गॉट टू नो आई वॉज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्रेग्नेंट। मतलब मुझे पता ही नहीं चला था कैसे ये 2 महीने निकल गए। और खुशी बहुत हो रही थी, पर उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, मुझे फिर से एग्ज़ाम देने जाना था और बहुत सारी टेंशन भी बन गई थी। बट फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके सब कुछ ईजी होता गया। एंड 3rd मंथ जब मेरा चल रहा था, उस टाइम पे हमको पता चला कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ओनर ने बेच दिया था। उस टाइम पे शिफ्टिंग करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारी वॉमिट होती है, नौजिया होता है, बहुत मतलब बहुत गंदी सिचुएशन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जो सफ़र कर चुके हैं उनको पता होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पे मुझे पूरा शिफ्टिंग करना पड़ा पूरा अकेले, क्योंकि इतना सडन था कि कोई आ भी नहीं पाया मेरी हेल्प के लिए। तो वो मैंने शिफ्ट किया, हालांकि मैं जस्ट घर के पीछे वाले घर पे ही हमने शिफ्ट किया था। और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक चला। कुछ महीने हम लोग रहे और फिर हो गया मेरे हस्बैंड का वहाँ से ट्रांसफ़र। तो हम लोग वहाँ से आ गए छत्तीसगढ़, बिलासपुर, और मुझे फिर से शिफ्ट करना पड़ा। मेरे एग्ज़ाम जो थे वो भी उसी टाइम पे पड़ गए थे, बट आई वॉज़ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट और मेरा 9th मंथ भी हो जाता कंप्लीट अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती तो मैंने एग्ज़ाम उस टाइम छोड़ दिए मेरे। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे बिलासपुर और यहाँ पे हमने शिफ्ट किया, सब कुछ सामान लगाया, पूरा सेट कर लिया था। पर उस घर में इतनी नेगेटिविटी थी ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं 1 मंथ के बाद मैंने फिर से दूसरा घर देखा और मैंने फिर से शिफ्ट किया। मतलब आई वॉज़ 9 मंथ्स प्रेग्नेंट और मैंने पूरी शिफ्टिंग करी, सारा सामान किधर क्या रखने वाली हूँ मैं, वो सब कुछ मैंने किया। मम्मी ने नो डाउट बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही हेल्प करी। उन्होंने सब कुछ लगाया, सब कुछ करके दिया। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं
कि आपको खुद के हिसाब से रखनी होती हैं, जैसे कपड़े हो गए, आप कहाँ क्या रखने वाले हो, और आपके बर्तन हो गए, और मतलब ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी होती है, सबको अपने घर पे अपने हिसाब से करनी होती है। तो वो सब मैंने अपने हिसाब से रखे थे, और सब लोग मुझे इतना गुस्सा करते थे देख के और सुन के कि ये कैसे चेयर पे चढ़ चढ़ के सामान रख रही है, और मम्मी मेरी इतनी गुस्सा होती थी। लेकिन ठीक है, करना पड़ा मुझे। और बीच में मुझे बहुत ही बेकार सी न्यूज़ भी मिली थी जब मैं अहमदाबाद में थी। बीच में मुझे डॉक्टर ने 5th मंथ प्रेगनेंसी में मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि आपके बेबी के हार्ट में होल है, और उस टाइम तो हम लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक चुकी थी, और हम लोग बैठ के बस रो रहे थे कि क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया। बट उन्होंने एक टेस्ट लिख के बोला था। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने झूठ बोला या पैसे बनाने के लिए ये सब किया, गॉड नोज़। बट जब उन्होंने ये बताया तो हम लोग बहुत डर गए थे, और सेम डे फिर हमने टेस्ट वगैरह कराए, और वो प्रोसीजर पूरा 1 घंटे का कुछ टेस्ट हुआ था, पता नहीं कौन सा टेस्ट था। वो टेस्ट होने के बाद में पता चला था कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि आपका बेबी जो है वो ड्वार्फ होने वाला है। मतलब सर्च कर लेना आप, DWARF, ड्वार्फ मतलब क्या होता है। तो वो होने वाला है, शायद आपको एक और टेस्ट कराना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्टली मना कर दिया था कि हम ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होता भी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे डॉक्टर ने ही बोला कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आपको अपने बेबी को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी की जर्नी में इतने आगे आने के बाद मैं ये स्टेप तो कतई ही नहीं लेती, इसलिए मैंने टेस्ट के लिए ही मना कर दिया कि जो होगा भगवान पे छोड़ दो। तो बस बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक रहा, और उन्होंने शायद ये पैसे बनाने के चक्कर में किया था कि उनको कमीशन मिलती अगर वो टेस्ट कराते। तो फर्स्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, और 19 को मेरी डिलीवरी हो गई थी। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, और ये था मेरा मेकअप। दैट्स हाउ माय मेकअप लुक्स। और कमेंट करके बताना कैसा लगा। एक्चुअल में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर ये कैमरा में कैसे लगने वाला है। I just hope you like the video, and if you like the video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Bye bye.